बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आईसीटी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईसीटी ने स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों पर क्या असर डाला है और किस तरह ये असरअंदाज हुई है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आईसीटी का स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में और बिलखसूस लॉ के स्टूडेंट्स पे। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है इम्तहान में भी, इसलिए भी इसको इम्पॉर्टेंट समझना है आपने और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन स्टूडेंट लर्निंग, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट की लर्निंग पर क्या असर हुआ है, इसको हम देखेंगे। इसको हमने बड़ा गौर से देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली चेंज एजुकेशन बाई मेकिंग लर्निंग फास्टर। इसने एजुकेशन की फील्ड को बहुत चेंज कर दिया है क्योंकि लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है। इंटरैक्टिव लर्निंग वो होती है जिसमें आप समझ लें कि अपनी फीडबैक भी दे सकें और अगले की बात भी सुन सकते हैं, यानी दो तरफा चीज़ें होती हैं। एंड एक्सेसिबल एनीवेयर, और इसको आप हासिल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह से थ्रू कंप्यूटर के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए एंड इंटरनेट के ज़रिए। तो ये आईसीटी ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। स्टूडेंट्स नो हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज बियॉन्ड क्लासरूम्स एंड बुक्स। अब ये जो नॉलेज है वो क्लासरूम से भी निकल चुका है, बुक से भी निकल चुका है। अब तो अनलिमिटेड नॉलेज की बात है क्योंकि इंटरनेट ने इस कदर ज़िंदगियां तब्दील कर दी हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें फॉर लॉ स्टूडेंट्स, यानी लॉ के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि उनकी तब्दीली कैसी हुई है, आईसीटी इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट एज इट सपोर्ट्स इन, यानी आईसीटी लॉ स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको सपोर्ट करती है कहाँ पर, लीगल रिसर्च करने में। लॉ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, केस लॉ के एनालिसिस करने में। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन में या ड्राफ्टिंग में भी ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग भी जो है वो इसके ज़रिए हो सकती है। तो इसलिए ये लॉ स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ है। डिजिटल लॉ लाइब्रेरीज, ऑनलाइन केस डेटाबेसेस एंड टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, PowerPoint, Zoom and Microsoft Teams make legal education more effective and efficient। तो ये जो टूल्स हैं या डिजिटल लाइब्रेरीज हैं या जो केस लॉ की स्टडीज़ हैं, इन्होंने इसको मज़ीद इफेक्टिव कर दिया है और काम को तेज़ भी कर दिया है। तो लिहाजा लॉ के स्टूडेंट्स भी जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। अब हम मज़ीद बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो आईसीटी की वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग पे पड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में इन्फॉर्मेशन कहीं दूर नहीं रही, बिल्कुल उनके हाथ में ही होती है मोबाइल फ़ोन की शक्ल में। आईसीटी हैज़ रिमूव्ड बैरियर्स टू इन्फॉर्मेशन। बैरियर्स से मुराद जो रुकावटें थीं वो आईसीटी ने रिमूव कर दी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए होती थी कभी किसी दौर के अंदर। इन द पास्ट, माजी में क्या होता था, स्टूडेंट्स डिपेंड्स मेनली ऑन लाइब्रेरीज। उनको लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लाइब्रेरी पर इन्हिसार करना पड़ता था या टीचर्स पे इन्हिसार करना पड़ता था, वो जो बताते थे वही हकीकत थी। एंड प्रिंटेड बुक्स, या जो प्रिंटेड बुक्स होती थी लाइब्रेरीज में, उन्हीं में से आप समझ लें कि बहुत मेहनत करके चीज़ों को तलाश करना पड़ता था। विच वर ऑफन आउटडेटेड, और बाज़ का तो वो ख़त्म भी हो चुकी थी। आपने देखना हो कि दुनिया का लार्जेस्ट चीज़ क्या है, हाईएस्ट चीज़ क्या है, तो वो जब आप पढ़ते हैं किताब में, हो सकता था दुनिया में वो तब्दीलियाँ आ चुकी हों लेकिन आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी पुराने वक्तों में, और लिमिटेड इन स्कोप, और उसका स्कोप भी बड़ा महदूद था। लेकिन आईसीटी ने ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। आपके पास अब लिमिटेड नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं और लेटेस्ट नॉलेज होता है। दूसरा क्या है, इम्प्रूव्ड रिसर्च एंड लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन इज रिसर्च इंटेंसिव, यानी लीगल एजुकेशन में रिसर्च का बहुत अहमियत है। रिसर्च के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। स्टूडेंट नीड टू साइट अथॉरिटीज़, स्टूडेंट्स को अथॉरिटीज़ साइट करनी पड़ती हैं, रेफरेंस देना पड़ता है। एनालिसिस स्टेटसेस एंड प्रेसिडेंट्स, और अदालती फैसलों के बारे में उनको बताना पड़ता है, तो इसलिए उनके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होती है। आईसीटी हैज़ सिंप्लीफाइड दिस प्रोसेस by offering PowerPoint research tool
इसी तरह डिजिटल लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं, यूनिवर्सिटीज़ नो प्रोवाइड ऑनलाइन लाइब्रेरीज। अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो हैं ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी तकरीबन फ्राहम करते हैं, वेयर थाउजेंड ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स कैन बी सर्च विद इन सेकेंड्स, जहाँ पर PDF फॉर्म के अंदर जर्नल्स होते हैं या जो आपकी बुक्स होती हैं, और आप जो चीज़ें तलाश करनी थी कई टाइम लगा के, वो सेकंड्स के अंदर आप तलाश कर सकते हैं। इसी तरह लीगल डेटाबेसेस हैं, टूल्स लाइक द पाकिस्तान लॉ साइट, पाकिस्तान लॉ साइट बड़ी ज़बरदस्त एक टूल है, और वेस्ट लॉ अलाउज लॉ स्टूडेंट टू लोकेट जजमेंट, वो आपको इस बात की इजाज़त देती हैं कि आप तलाश करें अदालती फ़ैसले या जजमेंट्स बाय एंटरिंग कीवर्ड्स, आप कुछ मखसूस कीवर्ड्स एंटर करें, उसके मतलब तमाम जजमेंट्स आपके सामने आ जाएंगी, केस नंबर से भी आ जाएंगी, और इसी तरह अगर आपको लीगल प्रिंसिपल दें तो उसके बाद भी आप उस किस्म के केस लॉज जो हैं वो तलाश कर सकते हैं। तो ये लीगल डेटाबेसेस बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। इसी तरह नंबर 3 अगर हम बात करें, इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग। अब इंटरेक्शन का दौर है, यानी पहले तो था एक तरफा चीज़ चलती थी, इंटरेक्शन से मुराद है कि आप फीडबैक दे सकते हैं, आप चीज़ों को जज कर सकते हैं। ICT हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मल्टीमीडिया टूल्स, बहुत सारे मल्टीमीडिया टूल्स हैं डेट मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग, जिन्होंने लर्निंग को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना दिया है। टेक्स्ट बुक्स अलोन ऑफन फेल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक्स थी वो नॉर्मली आपको बोर कर देती थी, आपका सही कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाती थी, बट अब क्या है, वीडियोस हैं, एनिमेशंस हैं एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस हैं, क्रिएट इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। और वो इंटरेक्शन होती है, आपसे कुछ फीड करने को कहती है, आपसे क्लिक करने को कहते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। इसी तरह नंबर 4 पे बात करते हैं, कैलिब्रेशन एंड कम्युनिकेशन। आपका बड़ा आसान हो गया, आप चीज़ों को दूसरों तक शेयर कर सकें, दूसरों के साथ चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ICT हैज़ चेंज्ड हाउ स्टूडेंट्स कैलिब्रेट एंड कम्युनिकेट। अब ये तरीकाकार चेंज हो गया कि स्टूडेंट आपस में बातचीत कैसे करते हैं, चीज़ों को शेयर कैसे करते हैं। अब क्या होता है, ग्रुप वर्क होते हैं, वंस लिमिटेड टू फेस मीटिंग। कभी एक वक्त था सिर्फ फेस टू फेस मीटिंग ही होती थी, आप सीख सकते थे। इज़ नो पॉसिबल ऑनलाइन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अब ये पॉसिबल है कि आप ग्रुप वर्क कर सकते हैं फेस टू फेस मीटिंग के बगैर मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म से। वो कौन से हो सकते हैं, कैलिब्रेशन कैसे हो सकती है, यानी आप फाइलों को शेयर कैसे कर सकते हैं। उसमें क्या है, गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल डॉक्स का बड़ा अहम रोल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का बड़ा अहम रोल है, इसी तरह स्लैक है, जूम है। ये तमाम चीज़ों के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, फेस टू फेस ना हो तो भी। अलाउ स्टूडेंट टू वर्क ऑन सेम डॉक्यूमेंट फ्राम डिफरेंट लोकेशंस। और ये इस बात की आपको इजाज़त देती है कि मुख्तलिफ लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर मुख्तलिफ लोकेशन से काम कर सकते हैं, एडिट इन रियल टाइम, और एक ही वक्त में उसको एडिट भी कर सकते हैं, एंड ट्रैक ईच अदर्स कंट्रीब्यूशन, और एक दूसरे ने क्या उसमें तब्दीली की है उसको भी तलाश कर सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। इसी तरह कम्युनिकेशन टूल्स हैं, व्हाट्सएप से तो आपको हर एक को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। इसी तरह फेसबुक स्टडी के फॉरम्स बने हुए हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है अपना एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन बड़ी क्विकली। तो ये चीज़ें ICT ने तब्दील करके रख दी हुई हैं। नंबर 5 की बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। देखें, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारी शक्लें मुख्तलिफ बनाई हैं, सोचने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है। कोई बंदा बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाता है, और कोई बहुत कम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाता है, और बाज़ लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत देर से समझते हैं। हर एक का बंदे का लर्निंग का टाइमिंग मुख्तलिफ है, अंडरस्टैंडिंग का तरीका का मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ पेस पे जिस तरह से आप लर्न कर सकते हैं उसी तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं। ICT हैज़ आल्सो अनेबल्ड स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस। इसने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि आप अपनी स्पीड के मुताबिक इस चीज़ों को लर्न कर सकें। सम नीड रेपिटेशन, कुछ लोगों को बार बार चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वाइल अदर वांट एडवांस कंटेंट। लेकिन वो दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को एक दफ़ा देख के कहते हैं नहीं जी मुझे आगे देखना है। तो हर एक बंदा अपने तरीके से इसको चला सकता है। ICT कैटर टू बोथ, और ये दोनों को डील करता है, दोनों को सहूलत देता है। ऑनलाइन कोर्सेज है बहुत सारे, जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्सेरा है, एडेक्स है, खान अकेडमी है। अलाउ स्टूडेंट टू टेक कोर्सेज ऑन स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स, ये आपको किसी मखसूस टॉपिक पे कोर्सेज भी देता है, इवन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, हत्ता कि बाहर की यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु मिस द क्लास कैन वॉच रिकॉर्डिंग्स एंड कैच अप विदाउट फॉलिंग बिहाइंड। तो जो स्टूडेंट क्लास मिस कर सकते हैं वो क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरों से पीछे रह जाएं। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ है,
आईसीटी के बदौलत मुमकिन हुआ है। इसी तरह नंबर 6 है जी डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल आईसीटी स्किल्स। तो ये आपको आईसीटी इस बात की भी इजाज़त देती है कि आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकें प्रैक्टिकली। लर्निंग थ्रू आईसीटी आल्सो इम्प्रूव्स डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी को भी इसने इम्प्रूव किया है, विच इज़ एसेंशियल इन मॉडर्न कैरियर्स, जो आज के दौर में बड़ी अहम रोल प्ले करती है। टुडे एवरी प्रोफेशनल डिमांड्स आईसीटी स्किल्स। अब तो हर बंदे को आईसीटी स्किल्स चाहिए। अब डॉक्टर ले लें, इंजीनियर ले लें, लॉयर ले लें, बिजनेसमैन ले लें, जिसको कंप्यूटर नहीं आता या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं है वो समझने इलिटरेट है। एंड लॉ इज़ नो एक्सेप्शन। और लॉ भी अब ऐसा ही है, अगर लॉ में आपको कंप्यूटर नहीं आता, एआई के बारे में तारुफ नहीं है, तो आप उस हद तक आगे नहीं बढ़ सकते जिस हद तक दूसरे जो इसको जानते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, आईसीटी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है लर्निंग के लिए। ई लर्निंग हो सकती है, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दूर दराज इलाकों में या यूनिवर्सिटीज़ में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी इज़ द राइज ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग का जो सामने आया है वजूद, उसने हर चीज़ को बदल के रख दिया, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है आपकी लर्निंग की दुनिया के अंदर। स्टूडेंट्स कैन नो लर्न विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट इन क्लासरूम्स। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो हैं वो फिज़िकली क्लासरूम्स अटेंड करें। अब आप ई लर्निंग के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए या इंटरेक्टिव स्टडीज़ के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया, आप अपना टाइम बचा सकते हैं, आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, तो बहुत कुछ बच सकता है। इसी तरह जी अब और देखते हैं कि एफिशिएंट स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। आईसीटी ने आपको ये भी एक सहूलत दी है कि आप अपना जो स्टडी मटेरियल है, अपना डाटा है, उसको तेज़ी से स्टोर भी कर सकते हैं, महफूज भी रख सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ICT provides multiple tools for storing, organizing and retrieving academic material। ICT ने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि आप मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या ओपन या रिट्रीव भी कर सकते हैं जब आप चाहें। इंस्टेड ऑफ कैरिंग हैवी बुक्स, बजाय इसके कि आप बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें साथ लिए फिरें, आप सिंपल एक टैबलेट और मोबाइल फ़ोन या किसी भी चीज़ के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए आप चीज़ों को स्टोर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। और उसने कहा कि नोट्स और हैवी बुक्स जो हैं अब आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स कैन स्टोर एवरीथिंग डिजिटली। हर चीज़ आप अपने मोबाइल में, अपने टैबलेट में, अपने लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शन होते क्या हैं, यहाँ ज़ाहिर सबको पता है, USB ड्राइव्स होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं। अब तो क्लाउड स्टोरेज भी आ गया जिसमें गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, यानी आप कहीं पर भी हैं, आप कहीं पर बैठे बैठे इंटरनेट के ज़रिए अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको कहीं से दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास कोई एक डिजिटल गैजेट होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए या इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और बस दैट्स इट। तो ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। आईसीटी ने लर्निंग के हवाले से एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये कुछ पॉइंट्स से अगर आप इनकी हेडिंग्स को नोट कर लें, याद कर लें, तो ये आपको इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी बहुत अहम और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।